कहाँ से आई है लोगों बताओ ये रस्म जहेज़, खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं। रिश्तेदारी वहाँ निभाई जाती है जहाँ कदर और इज़्ज़त हो, वहाँ नहीं जहाँ आपके वालिदैन को बुरा भला कहा जा रहा हो और आप रिश्तेदारियों को अहमियत देते हुए जो है उनके गले मिले, इनके रिश्ता निभाया जाए, रिश्तेदारी निभाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुशआबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी छोटी सिस्टर के घर, जिसका घर है मेरे घर से तकरीबन 2 गलियाँ छोड़ के ही इसका घर है। मैं और मिरहा जो है ना, मिरहा के बाबा हमें यहाँ पे छोड़ के गए हैं इसके घर। यहाँ पे हूँ जो मैं रूम में एंटर हो चुकी हूँ, ये मेरी सिस्टर का रूम है और जो है ये सारा फर्नीचर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे। माँ बाप जो है अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं अपनी बच्चियों को जो है ना एक एक चीज़ देने में। उनके अपने घर में भी वो चीज़ नहीं होती जो वो अपनी बच्चियों को देते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना कहीं कमी रह जाती है। औलाद को फिर भी सारी ज़िंदगी ताने सुनने पड़ते हैं, लाखों का फर्नीचर हो या करोड़ों का हो या हज़ारों का हो, लड़की ने बातें सुननी है, ताने सुनने हैं। कीड़े निकालने वाले कीड़ा कहीं ना कहीं से निकाल देते हैं, जिनके दिमाग में कीड़ा होता है वो कहीं ना कहीं से कीड़ा निकाल देते हैं। और लोग जो है नुक्स निकालने से पहले एक बार भी नहीं ये सोचते कि अगले के माँ बाप ने जो है कितनी मुश्किल से या किस तरीके से पैसे जमा करके ये किया होगा, उधार पकड़ के किया, कमेटी डाल के किया, ये कैसे किया है। और अगर वैसे किसी को ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, किसी को 4 एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाए, तो वैसे ही वो सारा सामान पे चढ़ा लेते हैं अगले बंदे कि हमारे माँ बाप ने तो ये दिया, तुम्हारे माँ बाप ने क्यों नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप को तो तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारे माँ बाप को कदर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ज़रूरत की चीज़ नहीं दी, तुम्हारे माँ बाप तो लेन देन नहीं करते, तुम्हारे माँ बापों को तो पता ही नहीं है कैसे चलता है। उन बीबियों को, उन बोबों को ये नहीं पता कि इस्लाम में तो जहेज़ का कोई नामो निशान ही नहीं है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब निकाह किया जाता है तो बीवी को एक गिफ्ट अदा होता है जो कि शौहर अदा करता है। गिफ्ट जो है, गिफ्ट की सूरत में वो महर होता है, हक महर, वो भी शौहर देता है। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या है, जहाँ पे हक महर की बात आती है ना वहाँ पे शरीयत ले आते हैं, और जहाँ पे जहेज़ की बात आती है ना वहाँ पे ये आ जाती है कि भी इनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, माँ बाप ने ज़रूरत की चीज़ नहीं दी, माँ बाप ने ये नहीं दी। माँ बाप को ये तो पता नहीं ना होगा कि अगला घर तो बिल्कुल ही कंगला है ना। अगर माँ बाप ने 10 चीज़ें दी हैं, एक 11वीं चीज़ नहीं दी तो वो नहीं देंगे तो 5 साल 6 साल 10 साल तक अगला कोई बंदा लेके नहीं देगा, ताने देगा, लड़की मुश्किल भी काटेगी, ताने सुनती रहेगी। लेकिन अगर बाप ने नहीं ना लेके दी तो कोई दूसरा बंदा भी लेके नहीं देगा। जिस तरह एक बीवी अपने शोहर के घर में उसकी कम आमदनी में, उसकी कम चीज़ों में सरवाइव कर लेती है, दाल रोटी में गुजारा कर लेती है, 2-2 3-3 दिन एक ही सालन खा के गुजारा कर लेती है, वो शोहर से गिला शिकवा नहीं करती, तो वो अपने बाप से भी नहीं कर सकती ना। अगर उसके बाप ने 3 चीज़ें दी हैं, एक चीज़ नहीं दी, एक चीज़ नहीं दी, तो वो अपने बाप से कैसे गिला कर सकती है। आप अपने घर के रहन सहन में ही लड़की का माहौल देख रहे हैं कि लड़की तो मैं कई कमियाँ छोड़ा हूँ, मेरे से नहीं शिकायत करी। अगर उसके बाप ने एक कमी छोड़ दी है तो मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि उसके बाप ने ये गलत किया। मैं खुद कितनी कमियां कर रहा हूँ। खुदारा बेटी को ऐसी बातें नहीं किया करें। बेटी का तो अपना घर नहीं होता, वो अपने माँ बाप के घर में भी क्या होती है तो अगले घर जाना है, ये इस घर की नहीं है, ये पराए घर की है। और जब अपने शोहर के घर जाती है तो ये पराए घर की है, ये उस घर की लड़की है, उस घर से आई है। जब लड़की की रुखसती हो जाती है तो वो अपने बाप से मिलने के लिए भी अपने शोहर से इजाज़त लेनी पड़ती है। रुखसती होती है, हकदार कोई और बन जाता है। अगर उसकी सगी माँ भी बीमार है तब भी वो अपने शोहर की इजाज़त के साथ घर जाएगी, ऐसे नहीं घर जा सकती। लेकिन जब बीवी बीमार हो तो उसे उसी के घर भेज दिया जाता है। तब हकदार यहाँ से चेंज होके वो हकदार बन जाते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हकदार बन जाते हैं, हर चीज़ के उसके अपने माँ बाप हकदार बन जाते हैं तब मौके पे। क्या आपने ये नहीं सुना कि जब अल्लाह ताला किसी को बेटी देता है तो अल्लाह ताला कहता है कि आप इसका नसीब अपने हाथ से लिखें। आप चाहते हैं आपकी बेटी अगर हुक्मरानी करे, बादशाहत करे, आपकी बेटी को बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारे, तो आपके घर में जो बेटी आई हुई है आपने उसको वो बादशाहत देनी है, बहू को, बीवी को, ताकि आपकी बेटी को वो वाली बादशाहत मिले। अगर आप चाहते हैं मेरी बेटी को ये भी खुशी मिले, ये भी खुशी मिले, उसका शोहर उसको हाथों में पलकों में बिठा के रखे, हाथ का छाला बना
बना के रखें। तो आप भी जिनकी बेटी लाइव हो, आप उनको हाथ का छाला बना के रखोगे तो आप दुआ नहीं भी करो, आपकी बेटी का नसीब उसी वक्त लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने बेटी दे के ये बात की है कि अपनी बेटी का नसीब अपने हाथ से लिखो। आगे आई हुई बेटी को जो जो खुशी दे रहे हो वो उसके नसीब में लिखी हुई है। आपने उसको हाथ का छाला बना के रखा है तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाए, जो आपकी बेटी का शोहर होगा वो भी उसे अपने हाथ का छाला बना के रखेगा। अगर आप अपनी बीवी को पाँव की जूती बना के रखेंगे तो आपकी बेटी भी पाँव की जूती बन जाएगी। ये कहने की बातें होती हैं, उस टाइम में हम ये कर लेंगे, उस टाइम में हम ये भी करेंगे, ये भी ले देंगे, वो भी ले देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त का पलड़ा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। एक सेकंड में रस्सी जल जाती है, एक सेकंड में बल निकल जाता है। जिनके बल ना निकलने हैं उनके सारी ज़िंदगी नहीं बलते। सारा वक्त का निज़ाम जो है वो अल्लाह के हाथ में है। ये आपकी अभी की सोच है, आप बादशाह हैं और आप ये भी कर लेंगे अपनी बेटी के लिए, ये कर लेंगे, यूँ करेंगे और यूँ करेंगे। क्या पता उस टाइम में आप भी फ़कीर हो। वक्त का पलड़ा, वक्त का निज़ाम तो अल्लाह के हाथ में है ना, लेकिन इंसान ये चीज़ भूल जाता है। इसीलिए डरना छोड़े और अपनी बेटी का नसीब अपने हाथों से लिखें, अपने घर में आई हुई बेटी के साथ अच्छा सलूक करके। खैर, सामान तो आपने देख लिया और आज की वीडियो मेरी हर बेटी के लिए थी, हर बीवी, हर बहू के लिए थी। तो यहाँ पे सिस्टर बना रही हैं फ़र्स्ट टाइम मैकरोनी, वो भी मेरे लिए। इसके हाथ की मैकरोनी खाएंगे। बस अब ये डाल दूँ बीच में। ये देख लो, इतना सा काम तो मैंने भी करवा दिया, बिगाड़ दिया काम। 3 मैकरोनियाँ नीचे गिरा दिया, बिगाड़ दिया काम। देखी ना देगची निकाली ना नॉन स्टिक सेट निकाला, कुछ नहीं। मेरा यूज़ करने को दिल नहीं करा। ये बाहर से देगची मंगवाई थी, यही यूज़ करी क्योंकि हम 2 बंदे हैं ना। जहेज का सामान पे इतना प्यार आता है ना, हाँ, उनको यूज करने का दिल ही नहीं करता। ये भी नहीं निकाला, ये भी बाहर से ही मंगवाया था। ये भी बाहर से मंगवाया इसने, भी अपने भी नहीं निकाला, मैंने सारा संभाल के रखा। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा बर्तन है, ये ट्रे, ये गिलास वगैरह, ये सारा टेम्परेरी बाहर से ही लिया। इसका जो सामान है वो अंदर रखा हुआ है। और माशाल्लाह आपकी देगची कितनी प्यारी हैं, मेरा बड़ा दिल था। नॉन स्टिक तो वो हैं और जो दूसरी देगची हैं 5 हाँ, वो 5 वाला सेट है, वो भी पड़ा हुआ है, वो शोकेस के ऊपर पड़ा हुआ है, दिखाना। ये इसने टेम्परेरी जो है ना वो लिया है। माशाल्लाह बच्चियों का जो जहेज है, बर्तन है, माँ बाप जो बिस्तर, बर्तन, जितना भी कुछ देते हैं ना, वो बिल्कुल भी यूज़ करने का दिल नहीं करता। दिल करता है कि हम उन्हें संभाल के रखें। इतना प्यार आता है उनकी चीज़ों पे, इतना दिल वो होता है ना। अब इसके बर्तन, इसकी चीज़ें देख देख के मैं खुश होती रहती हूँ। ये क्या लिखा है? ये इन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है। तौबा ही हो गई है सिस्टर, ये सारा ये मुझसे गया है। मैं हर चीज़ पे लिखती हूँ, हर चीज़ पे। अब तुम खाओगे तो पता चलेगा। ये जनाब मेरी सिस्टर ने बना ली फाइनली मैकरोनी। अभी हम इसको खाएंगे और आपको बताएंगे कि सिस्टर ने कैसी बनाई है। सिस्टर खाने का कह रही थी, मैंने कहा अभी तो समोसे खाए हैं, घर से नाश्ता करके आई थी, अभी समोसे भी बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। बस बेटे इतनी ज़्यादा नहीं डालो। ज़बरदस्त। वीडियो वाले कह रही है कि मुझे बातें कमेंट कर रही है, सही बना। नहीं ज़बरदस्त है, वीडियो के लिए नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। देखने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रही है लेकिन है नहीं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। सिस्टर तुम तो छा गई हो, शादी के बाद कामयाब हो गई हो। हैं मैं आलू वाले टिक्के बनाऊँ, मेरे बंदे को शामी लगती है, चिकन शामी लगती है। ओके सिस्टर, जा रही हूँ मैं। अल्लाह भाई को दे देना, वो भी टेस्ट कर लेंगे मियाँ जी के लिए। ओके, यहाँ पे अब हम जा रहे हैं घर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।